मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले आप तमाम बरादरान की खिदमत में, हाज़रीन की खिदमत में माह शाबान की तमाम विलादतें, मासूमीन की विलादतें जो इस माह के अंदर हैं, माह शाबान की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। और फरवरी का महीना है, 11 फरवरी चीज़ें इनकलाब के मौजू के हवाले से। और शुरू में मैं कोशिश करूँगा कि पहला सिलसिला या चंद चीज़ें इनकलाब के मौजू के हवाले से बयान की जा सकें कि इनकलाब क्या है और इनकलाब से मिलती जुलती कुछ डुप्लिकेट्स या शबीहात हैं, यानी जो इनकलाब नहीं होती लेकिन उमूमन आवाम उसे इनकलाब समझ रहे होते हैं, वो इनकलाब नहीं होती, क्योंकि इनकलाब की एक अपनी शराइत है। इनकलाब इल्म सोशलोजी का मौजू है, ये बाकायदा एक टॉपिक है, बाकायदा एक मौजू है। मैं पहले वजाहत करूँगा इनकलाब की इल्म सोशलोजी की रोशनी में, इल्म समाजियात की रोशनी में हम कोशिश करेंगे पहले इनकलाब की वजाहत करें कि ये इनकलाब क्या है, और फिर क्योंकि पहले हम उमूमी वजाहत करेंगे इनकलाब की, अभी हम इस्लामी इनकलाब की नहीं, पहले वजाहत करेंगे उमूमी तौर पर कि जितने भी दुनिया में इनकलाब आए हैं, रशिया के अंदर आया, चाइना के अंदर आया, यूरोप के अंदर कई इनकलाब रोनुमा हुए, छोटे बड़े बहुत सारे इनकलाबात, कई हिस्ट्री के अंदर जब हम देखते हैं तारीख़ में तो बहुत सारे इनकलाबात रोनुमा हुए हैं तारीख़ में। हम इनकलाब इस्लामी की जानिब बाद में आएंगे, पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि इनकलाब क्या है और इनकलाब से मिलती जुलती जो शबीहात हैं, शबी डुप्लिकेट्स जो शबी होती है वो इनकलाब नहीं होते, हम उसको भी डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ें। और फिर इमाम खुमैनी की वो फ़िक्र कि किस नतीजे में इनकलाब आया, कौन सी फ़िक्र थी, क्या इमाम खुमैनी ने उस ज़मीन के ऊपर काम किया और इमाम खुमैनी की स्ट्रेटजी क्या थी, हिकमत अमली क्या थी, कैसे काम किया। क्योंकि सबसे अहम तरीन किसी भी मुल्क, किसी भी ख़ित्ते के ऊपर इनकलाब के लिए जो सबसे अहम तरीन नुक्ता होता है वो होता है स्ट्रेटजी, हिकमत अमली। और अगर हिकमत अमली आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी बड़ी बड़ी तहरीकें नाकाम हो जाती हैं। और हुआ है तारीख़ में बहुत सारे ममालिक में, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ख़ित्तों में रोए ज़मीन पर यह काम हुआ कि बड़ी बड़ी तहरीकें चली, 90% कामयाबी उनको मिली, 10% कामयाबी से दूर थे, 90% कामयाबी हासिल कर चुके थे, 10% दूर थे और इनकलाबी तहरीक नाकाम हो गई। ऐसे भी वाक़यात तारीख़ में हमें मिलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि वक्त मुख्तसर है, इसलिए हम इतनी सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं इनकलाब की। देखें, इनकलाब की चंद शराइत हैं, यानी अगर ये कंडीशंस, ये शराइत किसी हरकत के अंदर होगी, किसी चेंजेस के अंदर, किसी तब्दीली के अंदर होगी तो वो इनकलाब होगा। वरना अगर तीनों में से एक शर्त भी नहीं हुई तो वो इनकलाब नहीं होगा, वो फिर चला जाएगा इनकलाब से मिलती जुलती शबीहात के अंदर। वो शबीहात क्या हैं? देखें, मैं पहले चंद चीज़ें नाम लूँगा, फिर उसकी वजाहत बाद में करूँगा। सबसे मेन चीज़ है इनकलाब, जो हमने समझना है कि इनकलाब क्या है। इनकलाब से मिलती जुलती एक चीज़ है
उसकी शबी, वो है इस्लाहात। इस्लाहात, ये टर्म्स मैं इस्तेमाल करूंगा, फिर उसके बाद वजाहत होगी। इस्लाहात इनकलाब नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकलाब से शबाहत रखता है और लग ऐसा रहा होता है कि ये भी इनकलाब है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ हो गई इस्लाहात। दूसरी चीज़, मैं टर्म्स अगर इस्तेमाल करूं सोशोलॉजी की और पॉलिटिक्स की, तो दूसरी चीज़ है कूदता। कूदता एक इस्तिलाह है। कूदता कहते हैं फौजी इनकलाब को, जिसमें अवाम शामिल नहीं होती, किसी भी खित्ते की, किसी भी मुल्क की फ़ौज कोई तब्दीली लाती है, उस कूदता को, यानी इसको अगर हम माहिरीन की निगाह में कहें तो वो इसको इनकलाब नहीं कहते, बल्कि फ़ौजी बगावत कहते हैं, क्योंकि बगावत होती है, आमरियत जब आती है तो वो एक बगावत होती है। लेकिन क्योंकि एक तब्दीली है और मिलती जुलती है, तो बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि शायद ये भी एक इनकलाब है, हालांकि वो कूदता इनकलाब नहीं होता। दूसरी चीज़ है कूदता, और तीसरी चीज़ इनकलाब से मिलती जुलती, इस्लाहात, कूदता, और तीसरी चीज़ है मखमली इनकलाब, वेलवेट रेवोल्यूशन। वेलवेट रेवोल्यूशन अज़ान मोहतरम, ये इनकलाब की तरह का होता है, लेकिन मैं अभी आगे चल के वजाहत करूँगा कि एक उमूमी इनकलाब में, जिस इनकलाब की हम बात कर रहे हैं, जो इनकलाब ईरान की ज़मीन पर आया, जो इनकलाब रशिया की ज़मीन पे आया, जो इनकलाब चाइना की ज़मीन पे आया, जो इनकलाब बहुत सारी जगहों पे आया, यूरोप में आया, जिस इनकलाब की हम बात कर रहे हैं वो मखमली इनकलाब नहीं है, वो वेलवेट रेवोल्यूशन नहीं है। वेलवेट रेवोल्यूशन में और रेवोल्यूशन में इसमें एक फ़र्क है, वो मैं आगे चल के वजाहत करूँगा। लेकिन आप ये तीन चीज़ें अपने जहन में पहले बिठा लें, इस्लाहात, कूदता, मखमली इनकलाब, ये तीनों चीज़ें इनकलाब नहीं हैं, लेकिन इनकलाब से बहुत ज़्यादा शबाहत रखती हैं, डुप्लिकेट होती हैं, इसलिए आम आवाम इसको इनकलाबी समझते हैं, आम आवाम इसको इनकलाबी समझते हैं। अब आते हैं हम इनकलाब की जानिब। इनकलाब क्या चीज़ है? इनकलाब वो हरकत या वो तब्दीली है कि जिसके अंदर ये शराइत मौजूद हों, जो मैं अभी शराइत बयान करता हूँ। पहली शर्त इनकलाब की है कि ऐसी तब्दीली जो आवाम में से उठती है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, खाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रोह अगर कोई तब्दीली उठाएगा और जिसके और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आवाम शामिल नहीं होगी तो वो इनकलाब नहीं कहलाएगा। वो उस तंजीम की जानिब से, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, वो इस इदारे की जानिब से तहरीक कहलाएगी, हरकत कहलाएगी, मगर इनकलाब नहीं कहलाएगा। क्योंकि इनकलाब की पहली शर्त है कि इनकलाब में अवाम का शामिल होना ज़रूरी है, यानी ये तब्दीली नीचे से उठती है और ऊपर तब्दीली लाती है, नीचे से उठती है और खवास में तब्दीली लाती है। खवास में तब्दीली आए और वो जो नीचे मुंतकिल हो, वो इनकलाब नहीं होता। इनकलाब नीचे से उठता है, अवाम में से उठता है और जाता ऊपर तक है, इदारों के अंदर जाता है, इदारों को तब्दील करता है, मुल्की इदारों को लर्जा देता है। नीचे से उठता है अवाम में से और उन इदारों को या मौजूदा सिस्टम जो भी जहाँ हो, उस मौजूदा सिस्टम के अंदर इदारों को लर्जा देने वाली हरकत को, अवामी हरकत को इनकलाब कहते हैं। अवामी हरकत, उमूमी हरकत, जिसके अंदर कोई एक ख़ास ग्रोह नहीं बल्कि तमाम अवाम शामिल हो। पहली शर्त इनकलाब की है कि अवाम शामिल हो। दूसरी शर्त इनकलाब की यह है कि वो इनकलाब इस्लाहात ना हो, इनकलाब हो, यानी एक ऐसा इनकलाब हो जो सिस्टम को चेंज करना चाहता हो। सिस्टम में इस्लाहात होती हैं, लेकिन सिस्टम को जड़ से निकाल के नया सिस्टम मुतारिफ कराना, यह इनकलाब होता है। दूसरी चीज है सिस्टम की तब्दीली। अच्छा, सिस्टम की तब्दीली इस्लाहात में भी होती है, लेकिन इस्लाहात में मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, ये इस बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस डिपार्ट कुछ ना कुछ काम करता रहता है। कभी कोई लाइन ख़राब हो गई, वो कर लिया, कुछ और हो गया, वो कर लिया, कोई सीमेंट बजरी का काम हो गया, कुछ कर लिया। तो ये मेंटेनेंस डिपार्ट जो कर रहा होता है इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर, ये इस्लाहात होती हैं, ये बिल्डिंग की इस्लाहात हो रही है, इस्लाह हो रही है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग है, उसको पूरा गिरा के नए सिरे से तामीर करना, डिमोलिश करना, जिसको
बिल्डर्स की इस्लाहात में कहते हैं डिमोलिश करना, पूरा गिरा के और फिर बनाना, ये कहलाता है इनकलाब। कि यानी आपने उसको मौजूदा जो मौजूद पहले से जो बिल्डिंग मौजूद थी उसको सिस्टम बिल्कुल नीचे से उसे ख़त्म किया और फिर आपने उसे दोबारा से नए सिरे से तामीर किया, ये इनकलाब है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो शराइत ज़रूरी हैं। पहली चीज़, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि अजहान में मुंतकिल हो जाए बात और बोले नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि अवाम शामिल हो, वो इनकलाब होता है। यानी अगर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन कोई तब्दीली मुल्क में लाना चाहती है तो वो इनकलाब नहीं होता, उसको अवाम को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, फिर वो इनकलाब बनता है। दूसरी चीज़, अगर मसलन कोई इदारा, मसलन मिसाल के तौर पे किसी मुल्क की फ़ौज, आर्मी अगर कोई तब्दीली करती है तो वो मखमली इनकलाब होता है, उमूमी इनकलाब नहीं होता। ये मखमली इनकलाब और इनकलाब में ये डिफरेंस है कि वो कूदता हो जा, वो मसलन ऊपर से तब्दीली आ जाती है। अच्छा, मखमली इनकलाब और इनकलाब में एक फ़र्क और है कि मखमली इनकलाब इतना आसानी से आता है, वेलवेट रेवोल्यूशन इतनी खामोशी से आता है कि नीचे आवाम को पता नहीं चलता। ऊपर इदारों में तब्दीली हो जाती है, इदारों में तब्दीली हो जाती है। मसलन मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई टेक्नोक्रेट्स हैं तो टेक्नोक्रेट्स के अंदर तब्दीली हो जाती है, टेक्नोक्रेट्स का सिस्टम आ जाता है, टेक्नोक्रेट्स तब्दीली हो जाती है, ऊपर से वो होता है, नीचे आवाम को उसमें खबर भी नहीं होती कि हुआ क्या है ऊपर से। तो इस वजह से ये होता है वेलवेट रेवोल्यूशन। और मैं ज़्यादा तारीख में नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान में कई बार वेलवेट रेवोल्यूशन आ चुका है, हमारे मुल्क में कई बार आया है। यानी बहुत सारे ऐसे दौर गुजरे हैं, तारीख में गुजरे हैं, लेकिन एक दौर तो ज़्यादा दूर नहीं गुजरा। जो जवान बैठे हैं उनको याद है कि एक दौर भी गुजरा ऐसा कि जिसमें ये वेलवेट रेवोल्यूशन ऊपर से आया था और आसानी से मसलन नीचे आवाम को इसकी खबर नहीं होती, लेकिन ये होता मखमली इनकलाब है, वेलवेट रेवोल्यूशन, ये इनकलाब नहीं होता। इनकलाब की पहली शर्त यही है कि अवाम शामिल हो। दूसरी शर्त इनकलाब की कि वो तब्दीली नीचे से अवाम की जानिब से उठे। और तीसरी शर्त इनकलाब की यह है कि हमागीर तब्दीली, इस इस्तिलाह को ज़रूर समझिएगा, हमागीर दफ़अतन एक साथ तब्दीली, दर्जा बदर्जा एक एक चीज़ में तब्दीली इस्लाहात में चला जाएगा। यानी अगर कोई एक एक चीज़ तब्दील हो रही है तो फिर वो इनकलाब नहीं रहेगा, इनकलाब की दायरे से निकल कर वो चीज़ ऑटोमेटिकली इस्लाहात में चली जाएगी। यानी वो इस्लाह तो हम कह सकते हैं, इनकलाब नहीं कह सकते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इनकलाब की यहाँ तक हमने बात की कि भाई इनकलाब के लिए ये शराइत ज़रूरी हैं, लेकिन आखिरी शर्त बहुत अहम है। इस्लाह पहली चीज़ हो गई अवामी तब्दीली, अवाम में से ये तब्दीली उठे। दूसरी हो गई एक साथ हो, हमागीर, तमाम इदारों में, तमाम मुल्की इदारों में, तमाम मुल्क के सिस्टम में एक साथ तब्दीली, दफ़अतन नहीं, दर्जा बदर्जा नहीं, तदरीजन नहीं, दफ़अतन एक साथ इस उठने वाली हरकत को इनकलाब कहते हैं। और तीसरी सबसे अहम तरीन शर्त जो इनकलाब की है, जिसके बगैर कोई भी हरकत इनकलाब नहीं कहलाती, कोई भी तहरीक इनकलाब नहीं कहलाती, कोई भी चेंजेस और तब्दीली उसके बगैर इनकलाब नहीं कहलाती, वो है आइडियोलॉजी के नतीजे में आएगा। पीछे जो चेंजेस लाने वाली चीज़ होगी, इश्यूज नहीं होंगे। अब यहां मैं डिफरेंस बयान करता हूं, इश्यूज और चीज़ है, आइडियोलॉजी और चीज़ है, नज़रिया और चीज़ है। नज़रिए के तहत जो तब्दीली आएगी वो इनकलाब होगा। आप तमाम तारीख उठा के पढ़ लें, रशिया में तब्दीली आई, पीछे नज़रिया था और वो नज़रिया था कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट का नज़रिया था। इश्यूज मसलन मिसाल के तौर पे इश्यूज मैं और आसान वजाहत करता हूँ, मुल्क में मसाइल होते हैं बहुत सारे, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है ना, ये सारे मसाइल, सेवरेज का मसला है, महंगाई है, ये तमाम इश्यूज मदद करते हैं नज़रिए की, लेकिन ये इश्यूज खुद इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। ये इनकलाब की एक तारीख है। यानी ये तमाम इश्यूज मदद कर सकते हैं आइडियोलॉजी की, क्योंकि आइडियोलॉजी एक माँ होती है, नजरिया एक माँ होता है, और ये तमाम इश्यूज एक बच्चों की तरह होते हैं। ये माँ को तब्दील नहीं कर सकते, माँ इनके जरिए से काम ले सकती है, बाप इनके जरिए से काम ले सकता है। आइडियोलॉजी एक बाप की हैसियत रखता है, एक माँ की हैसियत रखता है। तो इसलिए इनकलाब के लिए बुनियादी शर्त है
इनकलाब उस तब्दीली को कहते हैं जिसमें पीछे से आइडियोलॉजी धक्का दे रही हो लोगों को। इश्यूज के ऊपर अगर कोई तब्दीली आएगी वो ज़्यादा अरसे वो तहरीक नहीं चलती हैं। इश्यूज क्लियर होगा। मसलन मिसाल के तौर पे अब मैं आऊँगा ईरान की जानिब कि ये सारे इश्यूज ईरान में थे, ये सारे इश्यूज थे, लेकिन इन सारे इश्यूज के ऊपर इमाम खुमैनी ने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने आइडियोलॉजी पेश की, नज़रिया पेश किया। इश्यूज अब आकर हम इनकलाब की जानिब जाते हैं तो सबसे मेन चीज़ हो गई नज़रिया। जहां भी इनकलाब आया है दुनिया में पीछे नज़रिया था। अच्छा, अब आप कह सकते हैं भाई फला जगह पे इनकलाब आया, तारीख बाज़ लोगों ने पढ़ी हो, कहीं उस जगह आया, उस जगह आया, तो आप जाकर जब वो तारीख में देखेंगे ना कि फला इश्यूज़ के ऊपर भी तहरीक कामयाब हुई, तो वो तो इनकलाब से ऑटोमेटिकली वो तहरीक बाहर निकल गई। इश्यूज़ के ऊपर अगर वो कामयाबी मिली तो इसका मतलब उसी सिस्टम में इस्लाहात हो गई, वो सिस्टम तब्दील नहीं हुआ। क्योंकि इनकलाब तो काम ही यही करता है कि सिस्टम को जड़ से निकालता। इनकलाब समझौता ही नहीं करता, इनकलाब की बनती ही नहीं है ऐसे सिस्टम से जो इनकलाब की आइडियोलॉजी से मैच ना खा रहा हो, बल्कि वो सिस्टम को निकालता है, जड़ से निकालता है, और जड़ से निकालने के बाद फिर अपना सिस्टम पेश करता है। मिसाल के तौर पे आकर देखें, जब हम अरब के अंदर देखते हैं, जिस वक्त पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जब तशरीफ लाए मक्का के अंदर, तो आप देखें मक्का में जिस वक्त पैगंबर अकरम ने नारा लगाया था, सबसे पहला शिआर क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। यह है इनकलाब, ये आइडियोलॉजी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह नजरिया। पैगंबर अकरम का किस चीज़ से इख्तलाफ था? अबू जहल से। और उस वक्त का जो जाहिलियत का जो निज़ाम था, सिस्टम था, किस चीज़ से पैगंबर अकरम का इख्तलाफ था? नजरिया, आइडियोलॉजी। वरना आप देखें तारीख तो हमें कह रही है ना कि उस वक्त अबू जहल ने, अबू लहब ने, और ये जो सारा उस वक्त के जो अकाबरीन मक्का थे, उन्होंने सब ने, एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह तबलीग से नहीं रुक रहे, पैगंबर अकरम तबलीग से नहीं रुक रहे, तो ये लोग रसूलुल्लाह की खिदमत में आकर रसूलुल्लाह को ऑफर करने लगे कि आपको हम वजारत दे देते हैं, आपको हम ये दे देते हैं, आपको हम वो दे देते हैं। लेकिन हुजूर ने क्या कहा कि नहीं, मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पे सूरज भी लाके रख दो तो मैं अपनी फिक्र से पीछे नहीं हटूंगा। ये वो स्टेमिना होता है वजूदे रहबर के अंदर। क्योंकि देखें, इनकलाबी तहरीकों को कामयाब अवाम तो करती है, लेकिन उसको बसीरत के साथ चलाते हैं इलाही रहबर, इलाही क़यादत, इलाही रहबर। क्योंकि जो इलाही क़यादत होती है, इलाही रहबरियत होती है, उसके लिए मादियात कुछ नहीं होती। वो अपना नहीं सोच रही होती कि मैं कुछ बन जाऊं, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कोई वजारत मिल जाए, मुझे कोई सिस्टम में, इस सिस्टम में हिस्सा मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। नहीं, इलाही क़यादत, इलाही रहबरियत हमेशा ये सोच रही होती है कि अवामी फलाह, अवामी बहबूद, अवाम की मसलन अवाम के लिए फैसिलिटीज़, और अवाम का जो नज़रिया, किस नज़रिए में अवाम के लिए निजात है। तो इनकलाब अज़ीज़ान मोहतरम, इनकलाब यहाँ तक बात तय हो गई कि इनकलाब आइडियोलॉजी के नतीजे में आता है। इश्यूज़ के ऊपर जो चीज़ें कामयाब होती हैं उसे हम इस्लाहात कहेंगे, इनकलाब नहीं कहेंगे। अब हम आते हैं ईरान की जानिब। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इनकलाब ये है। भाई ईरान में क्या होता है? ईरान में इश्यूज़ के ऊपर तहरीकें पहले से चल रही थी, लेकिन इमाम खुमैनी ने इश्यूज़ पर जो तहरीकें चल रही थी, ठीक है, इमाम खुमैनी ने उसको मना नहीं किया। उन तहरीकों के अंदर इमाम खुमैनी ने, जो लोग इमाम खुमैनी से बाकायदा पूछते थे या उन तहरीकों के अंदर कहते थे भाई ये, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, तेल की कौमियानी तहरीक ईरान के अंदर चली, तेल की कौमियानी तहरीक, वहाँ पे एक नारा बुलंद हुआ। ये चलाई डॉक्टर मुसद्दिक ने, डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक इसके सरबराह थे, और इनके साथ जो मजहबी शख्सियत थी वो आयतुल्लाह फैज़ काशानी। ये दो बड़ी शख्सियात ईरान के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की कि जब मसलन मैं अगर इसका सन आपको बताऊँ तो ये तकरीबन 1945 से 1950 की बात हो रही है, और इनकलाब कब आया है? 1979 में। यानी इमाम खुमैनी इस वक्त, जब मैं ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, इमाम खुमैनी ने इस वक्त खुल के अपनी तहरीक का ऐलान नहीं किया था। इमाम खुमैनी ग्राउंड में इस वक्त नहीं थे जिस वक्त तेल की कौमियानी तहरीक चल रही थी। यानी मिसाल के तौर पे इमाम खुमैनी, ये हम कह सकते हैं, तैयारी तो कर रहे थे, एक
तहरीक की तैयारी और ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन ग्राउंड पर, मंजर आम पर इमाम खुमैनी उस वक्त मौजूद नहीं थे। उस वक्त डॉक्टर मुसद्दिक, मोहम्मद मुसद्दिक और आयतुल्लाह फैज़ काशानी ने तहरीक चलाई ईरान में, वो थी तेल की कौमियानी तहरीक। अच्छा, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था, हो ये रहा था, पहले मसला सुनेंगे, मसला क्या था। हो ये रहा था, ईरान का आज भी कितना तेल है ईरान में मौजूद है, ईरान का जो तेल था 80% तेल रज़ा शाह के दौर में, रज़ा शाह के दौर में 80% ईरान का तेल बरतानिया साम्राज्यी ताकतें जो बरतानिया सबसे पेश था, बरतानिया 80% ईरान का तेल निकाल के ले जाता था, 20% ईरान को देता था। और इसे अंदाजा करें, ये वही काम है जो, ये कोई नए काम नहीं है, ये तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। यानी किसी मुल्क की अपनी मादनियात एक कौम को ऐसे गुलाम बना देना कि उसकी अपनी मादनियात हैं, लेकिन उस कौम को अपनी मादनियात के ऊपर भी हुकूक अपने हासिल नहीं है, कुछ नहीं मिलता था। ईरान में ये खतरनाक काम ये हो रहा था पहले से। देखिए, 2 तहरीकें ईरान में चली हैं और कामयाब भी हुई हैं, लेकिन वो दोनों तहरीकें इस्लाहात थीं। इमाम खुमैनी की तहरीक इनकलाब थी। उन 2 तहरीकों में और इमाम खुमैनी की तहरीक में मैं डिफरेंस बयान करूंगा। डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक की ये तहरीक, डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक की ये थी तेल की कौमियानी तहरीक। तेल जो बरतानिया लेके जाता था, डॉक्टर मुसद्दिक ने ऐलान किया, अपनी तहरीक चलाई, लोगों को अवेयरनेस दी, लोगों को बेदार किया, होशियार किया, और लोगों को कहा कि भाई ये ईरानियों का हक है, तेल तो ईरानियों का हक है, उनके मुल्क से निकल रहा है, उनके मुल्क से निकल रहा है। तो यहाँ पे ये तहरीक चली और रज़ा शाह, क्योंकि उसमें फिर आवाम भी शामिल हुई, और एक मजबूत तहरीक चलाई, झुके नहीं, डटे रहे, इशूज़ के ऊपर ही डटे रहे। डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक और आयतुल्लाह फैज़ काशानी दोनों इस तहरीक को चला रहे थे। तो ये 2 बड़ी शख्सियात थी, दोनों झुके नहीं, डटे रहे, और फिर एंड ये हुआ कि रज़ा शाह को घुटने टेकने पड़े, रज़ा शाह को मुतालबात मानने पड़े, और ईरानियों को अपने तेल बचाने का, ईरानियों को अपना तेल बचा लिया ईरानियों ने। ये हुआ था रज़ा शाह के दौर में। लेकिन इससे पहले एक और तहरीक ईरान में चली थी, और वो थी तंबाकू के खिलाफ। तंबाकू की फैक्ट्रियाँ, तंबाकू की फसलें, तंबाकू की जितने भी जो मसनूआत थी, उसको उगाने का काम बरतानिया ईरान में करना शुरू कर दिया था। ईरान ने इस ज़मीन पे भी किया, ये सारा बर्रे सग़ीर था उस वक्त। ये 1947 से पहले की बात है, ये 1917 की बात कर रहा हूँ मैं, जब दूसरी जंग अज़ीम चल रही थी, दूसरी जंग अज़ीम दुनिया में हो रही थी, उस वक्त की बात है कि उससे पहले एक और तहरीक ईरान में चली थी। ये रज़ा शाह का नहीं, रज़ा शाह के बाप मोहम्मद रज़ा ख़ान का दौर था। रज़ा शाह बाद में आया, मोहम्मद रज़ा का दौर था, इसका जो वालिद था। और ये दोनों, अब देखें, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन तारीख बता रहा हूँ, ये दोनों फौजी जर्नैल थे, लेकिन बरतानिया की ताकत की वजह से इनको बाद में मुमलिकत इनके हाथ में दी गई। अब देखिए, रज़ा शाह की अपनी एक तारीख है, वो भी पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह रज़ा शाह और इसके बाप को, ये एक फ़ौज के अंदर, दोनों ईरानी फ़ौज के अंदर थे, इसका बाप भी और ये भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया ने इनको, किस तरह बरतानिया इनको आवाम के ऊपर लाया और किस तरह इक़्तिदार इनके हाथों में दिया। बाकायदा ईरान का इक़्तिदार इन दोनों के हाथों में दिया था, इन बाप बेटों के। तो रज़ा ख़ान उसका बाप था, रज़ा शाह, मोहम्मद रज़ा उसका वालिद था। मोहम्मद रज़ा के दौर में होता यह है कि तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलती है। अच्छा, था क्या ये सिस्टम? तवज्जो सुनिएगा, बहुत अहम नुक्ता है। उस वक्त हो ये रहा था कि तंबाकू की फैक्ट्रियाँ और फसलें लगाने के लिए बरतानिया तैयार था और लगा रहा था। यहाँ हमारी ज़मीनों पे बर्रे सग़ीर, क्योंकि सारा बर्रे सग़ीर था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, बर्रे सग़ीर था, यहाँ लगा चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा, ये कह लें कि बिज़नेस के हिसाब से तो ज़ाहिरी तौर पे बिज़नेसमैन तो उसकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अग़राज़ व मकासिद थे, सेम वो अग़राज़ व मकासिद यही थे कि किस तरह हमने इनको ग़ुलाम बना के रखना है, किस तरह इनकी तशख़्ख़ुस, इनकी हुय्यत, इनकी गैरत, इनकी सब चीज़ें इस कौमों की छीननी है। और 2 ज़मीनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रें थी, बर्रे सग़ीर पे और फ़ारस पे, ईरान पे। दोनों जगह उन्होंने काम किया। अफ़गानिस्तान भी इसी हिस्से में था, अफ़गानिस्तान पे भी ये काम हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तो कामयाब हो गई, बर्रे सग़ीर में तो कामयाब हो गई,
यहाँ सारे काम उन्होंने किए, तंबाकू के काम भी किए, दीगर काम भी किए, यहाँ तो कामयाब हो गई, लेकिन ईरान में कामयाब नहीं हो सके। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये काम ईरान में भी चाहा कि हम तंबाकू की फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। अच्छा, नारा इनका क्या था? पहले तो ये अहम सुनिएगा, क्योंकि अवाम हमेशा इन नारों के अंदर बह जाते हैं। इनका नारा था रोज़गार मिलेगा, खुशहाली आएगी, आप देखना आपका मुस्तकबिल बदल जाएगा। अभी यही नारा हमारे लिए भी लगाया जा रहा है गवादर में। गवादर को बन जाए एक बार, देखो अवाम पाकिस्तान की। अब बहरहाल कौन खुश होगा मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। खुशहाली किसके घर आएगी? गवादर पोर्ट के बाद खुशहाली किसके घर आएगी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सब जानते हैं कि कहाँ खुशहाली आएगी। खुशहाली अवाम में तो आने वाली है नहीं। यानी जिस तरीके से स्ट्रेटजी बना रहे हैं या जो काम कर रहे हैं या जो जितने तरीके से हमारी बंदरगाहें दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को, कभी चाइना को, कभी किसी को, कभी फलाना को, ये सेम काम देखें। वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं होती जो अपने असासों की हिफाजत ना कर सकें, कामयाब नहीं होती। ईरान में ईरानियों ने देखें, इनकलाब तो आया 79 में, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1917 और 15 की। तो ईरानियों की एक क्वालिटी ये थी जिसकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने उस दौर में भी कि जब इमाम खुमैनी तालिब इल्मी में थे, मदरसे में स्टूडेंट थे, अभी तहरीक चली नहीं थी इमाम खुमैनी की, इमाम खुमैनी ने पढ़ रहे थे, उस वक्त भी आप देखें कि ईरानियों ने अपनी कौमी चीज़ें असासों के लिए तहरीकें चलाईं, हरकत की, लेकिन अपने असासों को दूसरों के हवाले होने नहीं दिया। ये हमेशा ये ईरानियों की एक तारीख रही है। सफ़वी दौर हो, काचारी दौर हो, जंदी दौर हो, ये तमाम हुकूमतें ईरानियों के ऊपर आई हैं। सफ़ियों का दौर, काचारियों का दौर, जंदियों का दौर, और फिर बाद में ये रज़ा खान का दौर तो बहुत बाद में आया। उससे पहले ये तमाम बड़े बड़े ख़ानदानों की हुकूमत रही है। सफ़ी ख़ानदान था, काचारी थे, जंदी थे, इस तरह बहुत सारे ईरान के ऊपर हुकूमतें रही। लेकिन अभी हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, वरना उसकी एक अपनी तारीख है। ईरान के अंदर हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तंबाकू की फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू की तो कहा भाई ईरान में भी हम लगाना चाहते हैं। ईरान में रज़ा खान ने, जो रज़ा शाह का बाप था, उसने इजाज़त दे दी, सिस्टम लगना शुरू हो गया। लेकिन सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बेहतरीन शख्सियत इस खित्ते की, अफसोस का मकाम यह है, ये वो शख्सियत है, मज़लूम शख्सियत है जिसके बारे में माज़रत के साथ जुमला कह रहा हूँ, इनकलाबियों को भी नहीं पता कौन है, आम पब्लिक तो बहुत दूर की बात है। एक ऐसी इनकलाबी शख्सियत कि जिसने तंबाकू नोशी की जो फैक्ट्रियां लग रही थी, यानी वो तो एक ज़ाहिरी तौर पे तंबाकू नोशी की थी, वरना बरतानिया के चुंगल से जिसने ईरानियों को 1915-17 में बचाया वो सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी थे। ईरानियों को अवेयरनेस और आगाही दी। कौन थे? सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में आप थोड़ी रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन खुदारा हर चीज़ गूगल पे ना पढ़ा करें। एक जगह हमने मजलिस पढ़ी, तारीख़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तारीख़ थी, वो पढ़ी, तो एक साहब आए, कहने लगे मौलाना साहब आपने ये पढ़ा है, इस शख्सियत के बारे में ये बताया है, लेकिन इस शख्सियत के बारे में मैंने ये पढ़ा। मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा है? कहने लगे गूगल पे। मैंने कहा गूगल, ये जो हज़रत गूगल रहमतुल्लाह अलैह हैं ये मुसनद रावी हैं? तो फिर कहने लगे नहीं माजरत में। मैंने बोला देखें गूगल पे जो चीज़ें डाली गई हैं, गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, वो आम जो पब्लिक में मशहूर है वो चीज़ें डाली जाती हैं। वो इतनी तहकीक तो नहीं करते कि मुस्तनद क्या है। बहुत सारी मुस्तनद चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक में मशहूर नहीं हैं, वो इल्मी हल्के में है, लेकिन हज़रत गूगल उसको नहीं डालते। तो इसलिए सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी के बारे में आप पढ़ें ज़रूर। मसलन इन पर किताबें हैं मुख्तसर सी, जैसे शहीद मुतारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए और इस तरह की इनकलाबी शख्सियत के लिए छोटे छोटे किताबचे मिल जाते हैं, इनके लिए भी आपको मिल जाएगा। इस शख्सियत को पढ़ें। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी का किरदार बस सुने। जैसे ही ईरान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और तंबाकू की फैक्ट्री लगा दी, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी ने यहाँ भी चाहा था कि बर्रे सग़ीर को भी कंट्रोल करें। अच्छा, यहाँ पे इस ज़मीन पे अल्लामा इक़बाल मौजूद थे। अल्लामा इक़बाल उस लेवल की शख्सियत है सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी जैसी लेवल की। यानी अल्लामा इक़बाल कोई मामूली नहीं है। माज़रत के साथ हमें कदर नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं करते, अपनी ज़मीन के लोगों की कदर नहीं करते। हाँ, फिर जब कोई गुजर जाए तो फिर
याद आता है कि हाँ भाई ये तो। लेकिन अल्लामा इकबाल इस लेवल की शख्सियत है, आप खुद देख सकते हैं, रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह ख़ामनाई क्या क्या फरमाते हैं इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल के बारे में रहबर के जुमले हैं। 9 नवंबर को आप वो देखें, ये इनकलाब होता है ना, ये इनकलाबी शख्सियात होती है। 9 नवंबर ईरान में भी मनाया जाता है, ईरान में मनाया जाता है, लेकिन कोई ईरानी वहाँ ये नहीं कह रहा ये तो पाकिस्तानी है। लेकिन यहाँ इमाम खुमैनी की बात करें पाकिस्तान में, रहबर की बात करें तो कहते हैं ये ईरानी हो गए, ईरानी एजेंट। ये शख्सियात जो इलाही बसीरत रखने वाली शख्सियात होती हैं, वो आती एक ज़मीन पर हैं, हिदायत तमाम खित्ते के लिए होती है, हिदायत तमाम ज़मीन के लिए होती है। यानी ऐसा नहीं है कि हम इमाम खुमैनी का नाम यहाँ लें तो इमाम खुमैनी का नाम, बाज़ कहते हैं भाई इमाम खुमैनी का नाम आप क्यों लेते हैं, आपको पैसे मिलते हैं इसके, कहते हैं ना, नहीं भाई इमाम खुमैनी का नाम हम इसलिए लेते हैं कि खुमैनी ने हमें आज के दौर में हुसैनी बन के जीना सिखाया, खुमैनी ने हमें हकीकी करबला का रास्ता बताया। खुमैनी ने बताया कि देखो करबला मनाई नहीं जाती, करबला में उतरा जाता, करबला बर्पा की जाती है। इसलिए इमाम खुमैनी का नाम लेना बाज यहाँ जुर्म बन जाता है बाज़ मकामात पे कि भाई आप नाम नहीं लें क्यों ईरानी है। नहीं, वो आए एक ज़मीन पर हैं, लेकिन वो ईरानियों के रहबर नहीं हैं, इस्लामी रहबर हैं, इस्लामी लीडर हैं। तो बस सुने अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा इकबाल के बारे में रहबर 9 नवंबर को जब खिताब किया रहबर मुअज़्ज़म ने, तो एक खिताब में अपने कहा था आज से चंद साल पहले कि मैं ईरानियों से शिकवा करूँगा, रहबर मुअज़्ज़म के जुमले कि मैं ईरानियों से शिकवा करूँगा कि तुमने इकबाल को देर से समझा, इसलिए इनकलाब भी देर से आया। ये अल्लामा इकबाल कि अगर तुम इकबाल को जल्दी समझते तो शायद इनकलाब 1979 से पहले आता और जल्दी आ जाता और कामयाब हो जाता। यानी अल्लामा इकबाल इस पाए की शख्सियत है, अल्लामा इकबाल। तो यहाँ इस ज़मीन पर यह शख्सियत मौजूद थी और वो शख्सियत पुकार पुकार के कह रही थी, चीख चीख के अल्लामा इकबाल कह रहे थे उस वक्त, ग़ुलामी नहीं, ग़ुलामी नहीं। चीख चीख के अल्लामा इकबाल कह रहे थे, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही के बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी। ये ममोले बना रहे हैं, ममोले, मकतब यानी यूनिवर्सिटियाँ, मदरसे, कॉलेज। क्या कह रहे थे इकबाल? कहा यहाँ पे शाहीन तैयार होने चाहिए, कबूतर नहीं। कबूतर एक बुज़दिल जानवर होता, लेकिन शाहीन तैयार होने चाहिए, अल्लामा का ये फरमान था। लेकिन बहरहाल जब अल्लामा इकबाल उर्दू में शायरी करते रहे, समझाते रहे, उर्दू वाले नहीं समझे, उन्होंने फिर फ़ारसी में लिखा, फ़ारसी वाले समझ गए, वो जल्दी समझ गए। माजरत के साथ मैं आज तक नहीं समझा, उर्दू वाले अभी तक नहीं समझे। उर्दू में उन्होंने इतनी शायरी की कि हम अभी तक अल्लामा इकबाल की बात को नहीं समझे। अल्लामा इकबाल ने हर चीज़ बयान की, अपना नज़रिया बयान किया, अपनी आइडियोलॉजी बयान की कि मैं मुमलिकत में कुरान और अहले बैत का निज़ाम चाहता हूँ। किसका कहा? अल्लामा इकबाल का कहना है। अल्लामा इकबाल ने 2 जुमलों में कहा कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़िरहंग, ये फ़िरंगियों के निज़ाम मुझे हैरान नहीं कर सकते, फ़िरंगियों के निज़ाम से मैं इंस्पायर नहीं हूँ। अल्लामा इकबाल कहना चाह रहे हैं फ़िरंगियों के निज़ाम से मैं मुतासिर नहीं हूँ, मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ। तुम बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो बरतानिया से, अमेरिका से, फलां से, इससे। पाकिस्तानियों को कह रहे थे अल्लामा इकबाल कि क्यों इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो इन फ़िरंगियों के, इन अंग्रेज़ों के चक्रों में। अल्लामा इकबाल ने कहा मैं इन फ़िरंगियों से अट्रैक्ट नहीं हुआ। खीरा हैरान, खीरा अट्रैक्शन, हैरान होकर किसी के करीब जाना खीरा कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़िरहंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़। यानी मैं जो चाहता हूँ मुमलिकत में वो मदीने वाले और नजफ़ वाले का निज़ाम। मैं नहीं चाहता बरतानिया के पीछे तुम लोग जाओ, ग़ुलाम बने रहोगे, और अभी तक बने हुए। 75 साल हो गए, आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हुए नहीं। हमारी अभी भी ऐसे ऐसे मुआहिदे पास हुए में हैं कि आप अपनी ज़मीनों पे जाके, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, पाकिस्तान के साइंटिस्ट अपनी ज़मीन पे रिसर्च नहीं कर सकते, तहकीक नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है। किसकी इजाज़त नहीं है? बाहर से इजाज़त नहीं है इनकी। नहीं, इस्लामाबाद से इजाज़त मिल जाएगी, बाहर से नहीं मिलेगी। ऐसे मुआहिदे, ऐसे मुआहिदों पे साइन किए हुए हैं। बस तवज्जो सुने, ये ग़ुलामी की अलामत है, अभी भी ग़ुलाम है। अब हुआ क्या, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी ने जब देखा ना कि ये लोग, उर्दू वालों को पहले समझाया कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ख़तरनाक यलगार है, नौकरियों के नाम पे तुम्हें झांसा दे रही है, यरगमाल बना लेंगे ग़ुलाम। यहाँ वालों को समझ नहीं आई, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जितने थे वो, उन्होंने बोला कि भाई ये तो जिसको देखो, अच्छा
सबसे बड़ा फिर ब्लेम क्या लगता है, कहते हैं ये मौलवियों का मसला ही है, ये हर किसी से मसला करते हैं। जब देखो मौलवी को कभी इसकी टांग खींचते कभी उसकी, तो इसके मौलवियों का मसला है, हमें तरक्की से रोक रहे हैं। ये कह के बहरहाल उन्होंने सैयद जमालुद्दीन अफगानी की बर्र सगीर वालों ने नहीं मानी। फारस वालों की नब्ज चेक की सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने अहले फारस की कि इनकी नब्ज क्या है, किसके पीछे चलते हैं। तो सिस्टम उन्हें नज़र आया। उन्होंने बोला ये जो ईरानी कौम है ना, ये अपने मुजतहिद की मानती है। जब नब्ज चेक की तो पता चला। तो सैयद जमालुद्दीन अफगानी कहने लगे कि इनके इस वक्त सबसे बड़े मुजतहिद कौन है, जिनके पीछे ईरानी कौम मसलन जिनके फतवों को मानती है। ये है इस्लाम की पावर। देखें एक मुजतहिद के फतवे की ताकत देखें कितनी होती, एक मुजतहिद के फतवे की ताकत। तो इन्होंने बोला इस वक्त कौन सा है ऐसा मुजतहिद। कहने लगे आगाए मीर्ज़ा काजिम शिराजी उस वक्त। अच्छा, कहने लगे ये कहाँ है इस वक्त। कहने लगे ये इस वक्त नजफ़ में है, क्योंकि बड़ा मरकज़ उस वक्त नजफ़ ही था। कहने लगे नजफ़ में। तो सैयद जमालुद्दीन अफगानी फ़ारस की ज़मीन से निकले, सफ़र किया, मीलों का सफ़र किया, नजफ़ पहुँचे। नजफ़ पहुँचने के बाद उन्होंने आगाए मिर्ज़ा काजिम शिराजी से मुलाकात की और कहने लगे कि वो आयतुल्लाह उस वक्त के बड़े मरजाए तकलीद थे उस वक्त के। कहा कि मसला सामने पेश रखा कि ये मसला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये करना चाह रही है, तंबाकू के नाम पे ईरानी कौम गुलाम बन जाएगी, नौकरियों के नाम पे, तरक्की के नाम पे, खुशहाली के नाम पे। तो उस वक्त आगा मिर्ज़ा शिराजी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मेरे पास क्यों आए। कहा कि इस वक्त आपके हाथ में है ईरानी कौम, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप तंबाकू की हुर्मत का फतवा दे दें, तंबाकू हराम होने का फतवा दे दें। तो आगा काजिम शिराजी ने कहा कि सिर्फ इससे काम बन जाएगा। तो सैयद जमालुद्दीन अफगानी की थिंक टैंक देखें कितना मजबूत। कहने लगे बस इस एक फतवे से काम बन जाएगा। तो आगा मिर्ज़ा काजिम शिराजी ने उस वक्त लिख कर फतवा जारी किया, तंबाकू लगाना, तंबाकू उगाना, तंबाकू पीना, तंबाकू की फैक्ट्रियों में काम करना सब हराम। इधर सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने आके ईरानी कौम को वो फतवा दिखाया, फतवा आम हुआ। ईरानी कौम ने बरतानिया को मुल्क से निकाल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल दिया कि हराम है, हमने काम ही नहीं करना। ये तहरीक काम हुई। तंबाकू नोशी वाली तहरीक कामयाब हुई, ईरान में पहली तहरीक थी। दूसरी तहरीक तेल की कौमियानी तहरीक जो डॉक्टर मुसद्दिक चला रहे थे वो भी कामयाब हुई, तेल फिर अपने अंडर आ गया। लेकिन इन दोनों तहरीकों में इस्लाहात थी, इनकलाब नहीं था। अब रज़ा शाह का दौर है, डॉक्टर मुसद्दिक की तहरीक कामयाब हो गई, तेल अब ईरान को मिलने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी इमाम खुमैनी खुश नहीं है रज़ा शाह से। अब ये बड़ा अजीब मसला है, सब तो खुश हो गए थे, बहुत सारे लोग खुश हो गए थे, बहुत सारे लोग इमाम खुमैनी को कह रहे थे कि भाई अब क्या मसला है, तेल भी मिल गया, ये भी हो रहा है। अच्छा, जैसे ही अब इमाम खुमैनी ने, क्योंकि देखें अब इमाम खुमैनी मैदान में यहीं से इंटर हुए हैं। जब ईरानियों को फैसिलिटीज़, मराआत अच्छी मिलना शुरू हुई, इमाम खुमैनी इंटर हो गए। अब इमाम खुमैनी ने ग्राउंड पर तहरीक शुरू की और कहने लगे, इमाम खुमैनी ने सबसे पहला नारा लगाया, बड़ा अजीब नारा था, बड़ा अजीब नारा था। इमाम खुमैनी ने कहा, इस्लाम गुमशुदा अस्त, इस्लाम तुम्हारे हाथ से गुम हो गया है। एक ऐसी कौम को इमाम खुमैनी कह रहे थे जो नमाज रोज़े की पाबंद थी, जो मुज्तहिदीन की तकलीद करते थे। चलो अभी यहाँ पाकिस्तान में इमाम खुमैनी कहते तो समझ आता, क्योंकि हम तो विलादतों पे भंगड़े डालते हैं, भंगड़े वालों को कहते समझ आता कि भाई इस्लाम तुम्हारे हाथ से निकल गया। लेकिन इमाम खुमैनी, जो ईरानियों के पास उस वक्त इस्लाम था, इमाम खुमैनी उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कह रहे नहीं, इस्लाम निकल गया तुम्हारे हाथ से। लोग परेशान, हमारे हाथ से इस्लाम निकल गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मक्का में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े थे 60 हिजरी 60, और इमाम हुसैन ने मक्का वालों को, मक्का वाले कौन थे, नमाजी, हाजी, रोज़ादार, बहुत पाबंद लोग, तहज्जुद गुजार। इमाम हुसैन के सामने मजमा था, इमाम हुसैन का खिताब मौजूद है। मक्का में इमाम हुसैन ने खिताब किया कि वलम यबक़ि मिन्हा इल्ला सुबाबतुन का सुबाबतिल इना, ऐ मुसलमानों सुनो, दीन को तुमने पुश दिखा दी है, दीन का बर्तन उलट दिया, आखिर में तली पे चिकनाई लेकर तुम दीनदार बने हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खिताब हू बहू सेम। दीनदार लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ ललकारा मक्का में कि नहीं,
जिस इस्लाम पे तुम थोड़े से इस्लाम पे तुम राजी हो गए हो, नहीं, इस्लाम पूरा लेना। इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया थोड़ा सा इस्लाम। क्या बोला इमाम हुसैन ने? अद्दीन और लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन तुम्हारी जबान का चस्का है, चस्का। जितना मजा देता है दीन उतना लेते हो, बाकी उगल देते हो। माजरत के साथ आज यही है। मुझे कितना पसंद है दीन। दीन मसलन पसंद से मुराद ये है कि जहां मैं फंस रहा होता हूं तो वहां निकलने का मेरे पास रास्ता क्या है, वहां मैं दीन को उगल देता हूं, अंदर नहीं ले जाता, वॉमिटिंग कर देता हूं, उल्टी कर देता हूं, उल्टी करके दीन बाहर। और जितना मुझे मज़ेदार लगता है दीन उतना मैं लेता रहता हूँ, दीनदार बना रहता हूँ कि हाँ जी हाजी साहब मुत्तकी हैं, फलां हैं, डमकाना है, ये हैं वो हैं। लेकिन जैसे ही कहीं किसी अमल में मैं फंस रहा हूँ तो अज़ान मोहतरम ये होता है हमारे माशरे में नहीं। वहाँ कहते हैं कि नहीं जी ये कहाँ हो सकता है, अब ये तो मौला ही कर सकते थे, हम तो नहीं कर सकते। ये है नोके ज़बान। यानी अक्सरियत आवाम की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं दीन को ज़बान की नोक पे रखते हैं, अंदर नहीं ले जाते, उतारते नहीं हैं। अगर पूरा दीन उतार लें तो फिर इनकी शख्सियत बने इस्लाम में, लेकिन ये पूरा नहीं उतारते, थोड़ा सा लेते हैं, मज़ेदार चीज़ें लेते हैं दीन से। जहाँ कुर्बानी की बारी आए उगल देते हैं, नहीं भाई हमसे नहीं होता। लेने की बारी आए तो पूरा अंदर ले जाते हैं, और दीन पे देने की बारी आए कहते हैं ये काम हमसे कहाँ हो सकता, मेरे तो पहले ही सैलरी इतनी कम है, मुझसे कहते हो अल्लाह की राह में भी दो। यह है नोके ज़बान। कहते हैं अरे आगा साहब अभी अपने मसले पूरे नहीं हो रहे, बच्चों की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, आप कह रहे हैं थोड़ा सा हिस्सा राह खुदा में भी दो। तो ये है नोके ज़बान पे। जैसे ही मसला होता है ये उगलना है, फ़ौरन उगलना है। अहले मक्का इतने दीनदार थे कि ज़बान पे रखा था, लेकिन जो मुकम्मल 72 लाख 60 हिजरी में 72 लाख लोग तो होंगे रोए ज़मीन पे, 72 लाख मुसलमानों की नोके ज़बान पे दीन था। कुर्बानी देने की बारी आई, अंदर किसी ने नहीं उतारा सिवाय 72 की। 72 दीन को अंदर ले गए, 72 लाख ने उगल दिया। यजीद सुपर पावर, इतनी खतरनाक हुकूमत, मार देगा, मराहत छिन जाएंगी, राशन नहीं मिलेगा, प्रोग्राम्स खत्म हो जाएंगे, फला प्रोग्राम ये प्रोग्राम। पहले कूफा ने कहा निकालो दीन बाहर निकालो, ज़्यादा दीन नहीं, बस सही है। मुस्लिम शहीद होता है होने दो, मुस्लिम कत्ल होता है होने दो, क्या करें, मजबूर हैं बेचारे। कूफा ने क्या किया था, कूफा ने, मदीना वालों ने क्या किया था। 28 रजब को इमाम हुसैन निकल रहे हैं, भाई इमाम हुसैन निकल रहे हैं, नबी का नवासा। हालात ऐसे हो गए कि मदीना खुद इमाम हुसैन के दिफा के लिए तैयार नहीं है। मदीना इमाम के रहने के लिए ऐसी जगह हो गई जहां इमाम को खतरा है। मदीना, इमाम हुसैन के कत्ल की प्लानिंग मदीना में भी हो रही थी, इमाम हुसैन के कत्ल की प्लानिंग मक्का में भी हो रही थी। यानी नबी का नवासा किसी ज़मीन पे अगर महफूज ना हो तो ये नोके ज़बान पे जायका है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, दीन तुम्हारे हाथों में नहीं। नीचे आए हम, जिस वक्त ईरानियों को तमाम सहूलियात मिलना शुरू हुई, उस वक्त इमाम खुमैनी ने कहा दीन तुम्हारी ज़बान पे है, गुमशुदा, तुमने दीन निकाला हुआ है। लोग हमसे कहते हैं ये फ़िक्र इमाम खुमैनी कहाँ से लाए हो। इमाम खुमैनी ये फ़िक्र अपने घर से नहीं लाए, इमाम खुमैनी ने ये फ़िक्र करबला से निकाली। करबला, ये इनकलाब इस्लामी करबला का नतीजा, करबला से लिए इमाम खुमैनी ने ये फ़िक्र, करबला से लिए ये फ़िक्र। हम ये समझते कहाँ से आई, मासूमीन के क़याम से ये फ़िक्र लिए इमाम खुमैनी ने। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त तमाम ईरानियों को मराहत मिलने लगी, रज़ा शाह ने एक नारा लगाया था उस वक्त, जिसको इस्तिलाह में कहा जाता है सफ़ेद इनकलाब। फ़ारसियों की इस्तिलाह में उसको कहा जाता था सफ़ेद इनकलाब। सफ़ेद इनकलाब क्या था? सफ़ेद इनकलाब ये था कि रज़ा शाह ने ईरानियों को मराहत देना शुरू की, फैसिलिटीज़ खूब दी, क्योंकि रज़ा शाह देख रहा था कि अब इमाम खुमैनी की तहरीक मजबूत हो गई, ये कामयाब हो जाएगी। और ये होता है, जब भी इनकलाबी तहरीकें किसी ख़ित्ते के ऊपर कामयाब होने लगें तो फिर दुश्मन का हथकंडा यही होता है कि वो कहता है कि अब इनको मराहत दे के आवाम को ठंडा करो, बस आवाम को ठंडा करो। क्योंकि आवाम अगर ठंडी हो गई तो फिर उसके बाद इलाही रहबरों को ज़िंदानों में डाल दिया जाता है, क़ैद कर दिया जाता है, इलाही रहबरों को मार दिया जाता है। फिर उसके बाद, क्योंकि आवाम यही तो पावर होती है, असल देखें तो ताकत अल्लाह की है फ़कत, लेकिन उसी का तसलसल अगर देखें तो खुदा ने अगर किसी ज़मीन पर किसी इनकलाब को कामयाब करना है, खुदा ने, तो खुदा ने भी तो ये शर्त रखी है ना कि उस ज़मीन के लोग उठेंगे तो कामयाब होगा, वरना वो अपने हुकूक के लिए अगर नहीं उठे
तो उनको भी खुदा घर लाके नहीं देगा। बनु उमैया वाली मसलन तकदीर नहीं, इमाम सादिक वाली तकदीर, इमाम सादिक वाली तकदीर, चीज़ सामने पड़ी है, इख्तियार है, उठा, जब तक हरकत नहीं करोगे आपके मुंह में नहीं जाएगी। हरकत एक तरफ से हरकत आपने करनी है, फिर लुत्फ़ खुदा अल्लाह की जानिब से होगा। अल्लाह की जानिब से लुत्फ़ बाद में होगा, पहले कौमें जब उठेंगी, कौमें अपनी तकदीर खुद लिखती हैं। याद रखे कोई नहीं लिखता आके। नहजुल बलागा में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस ये एक मैं हदीस पढ़ूंगा और चंद जुमले और बयान करके सवाल जवाब की जानिब आएंगे, वक्त मुकम्मल हो गया। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब आखिरुज़ ज़मान में फ़ितने सर उठाएंगे, फ़ितने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितने होंगे, आज आप देख सकते हैं मुआशरे में ये सब हो रहा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं होगा क्या, उस वक्त जब ऐसे मसाइल होंगे आखिरुज़ ज़मान में, तो हुकूमतें औरतों के मशवरों से और ख्वाजा सराओं के बरसर इख्तिदार आने से चलेंगी। ख्वाजा सरा जब हुकूमतों में आएंगे तो ये इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये कोई अच्छी अलामत नहीं बताई। आवाम में जब नीचे बिगाड़ होगा ना, बुराई को बुराई समझा ही नहीं जाएगा, मुनकरात को मुनकरात समझा ही नहीं जाएगा, बुराई को बुराई नहीं समझा जाएगा, अच्छाई करने वाले को, अच्छाई की जानिब दावत देने वाले को सच बोलने। मौला का एक और फरमान सुन लें, जब ऐसा ज़माना आ जाएगा कि सच्चे को दीवाना और अहमक कहा जाएगा, सच्चे को, झूठे को अक्लमंद कहा जाएगा, बेहया औरत को खूबसूरत कहा जाएगा, तो फिर ये हालत हो जाएगी। फिर उनके सरों पे जो नाफिज होंगे, उनके सरों पे जो मुसल्लत होंगे, या तो औरतें होंगी, औरतों से मुराद क्या है, यानी औरतों के मशवरे होंगे, और ख्वाजा सरा इख्तिदार में होंगे, ख्वाजा सरा चला रहे होंगे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इन पॉइंट्स को नोट करें, अपने जहन में नोट करें। देखें इमाम खुमैनी अब आते हैं मैदान में, जब ईरानियों को सारी सहूलियत मिल जाती है और इमाम खुमैनी की तहरीक कामयाब होती है। लेकिन इमाम खुमैनी की तहरीक में मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वक्त ख़त्म हो गया। इमाम खुमैनी के सामने 3 बड़ी रुकावटें थीं। जिस वक्त इमाम खुमैनी ने तहरीक ग्राउंड पे शुरू की, 3 बड़ी रुकावटें थीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों बड़ी रुकावटों के दरमियान में भी इमाम खुमैनी कामयाब हो गए। 3 बड़ी रुकावटों से मुराद 3 बड़े नज़रियात थे, सोच थी। पहली चीज़ थी नेशनलिज़म, नेशनलिज़म कौम परस्ती। अब ये ना समझे कि ईरान में नहीं थी, ईरानियों में बहुत थी। नेशनलिज्म उस वक्त बहुत ज़्यादा औजो उरूज पे था, वहाँ अंदर तहरीकें चल रही थी बाकायदा नेशनलिज्म की। दूसरी चीज़ थी कम्युनिज्म, क्योंकि बराबर में ही रशिया में इनकलाब आ चुका था, और रशिया में जो इनकलाब आया था, रूस में जो इनकलाब आया था, वो कम्युनिस्ट था। तो कम्युनिस्ट के इनकलाब से बहुत सारे लोग मुतासिर हुए थे, कम्युनिस्ट इनकलाब से बहुत सारे लोग मुतासिर हुए थे, हत्ता कि पाकिस्तान मुतासिर हुआ था। हमारे यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो ख़ुद कम्युनिज़म के हक़ में थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 1960, 1965 और 1970 की, 1971 की, इस दौर की, 1975 तक। यहाँ बाकायदा पाकिस्तान में भी बड़ी ऐसे मतलब शख्सियात थी कि जो ख़ुद कम्युनिस्ट थे, ज़ाहिर नहीं करते थे अवाम को, लेकिन असल में कम्युनिज़म के लिए काम कर रहे थे पाकिस्तान में। 2 चीज़ें, दूसरी तहरीक थी कम्युनिज़म, तो दूसरा यानी इमाम खुमैनी जो इनकलाब ला रहे हैं, वो पीछे इमाम खुमैनी की जो फ़िक्र है वो आइडियोलॉजी है इस्लामी, प्योर इस्लामी, यानी प्योर कुरान और अहले बैत का निज़ाम, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुरान और अहले बैत का निज़ाम कामयाब होगा, तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि 1-2 ब्लॉक बड़े बड़े थे, एक मशरिक़ में एक मगरिब में। मशरिक़ में रशिया बड़ा ब्लॉक था, मगरिब में अमेरिका था। अमेरिका के पास जो सिस्टम था वो था एम्पेरियलिज़म, और एम्पेरियलिज़म के अंदर इकोनॉमिक्स का सिस्टम था कैपिटलिज़म। अमेरिका के पास एम्पेरियलिज़म था, रशिया के पास कम्युनिज़म था। तो एम्पेरियलिज़म एक बड़ा ब्लॉक, यानी दुनिया उस वक्त 2 ब्लॉक्स में बट चुकी थी। इनकलाब रूस के बाद दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी हुई थी।
कुछ ममालिक दुनिया के अमेरिका के साथ थे एम्पेरलिज्म वाले ब्लॉक में, कुछ ममालिक दुनिया के रशिया के साथ थे कम्युनिज्म वाले ब्लॉक में। अब इनकलाब कामयाब होने वाला है, इमाम खुमैनी का तैयारा तेहरान में लैंड कर जाता है, लोग आते हैं, एंकर सवाल करते हैं, एंकर परेशान हो जाते हैं, ये कौन है, ऐसा लीडर तो हमने देखा ही नहीं। जहाज़ के अंदर एंकर के जुमले, जहाज़ के अंदर जब आ रहे थे इमाम जब वापस आ रहे थे, इमाम राहिल इमाम खुमैनी, तो एंकर के जुमले हैं, एंकर ने इंटरव्यू लिया कि भाई अब आपकी तहरीक तो कामयाब हो गई है, अब आप जा रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा आवाम आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। उस वक्त 10 लाख 79 में, यकम फरवरी 1 फरवरी को तेहरान में तैयारा, 1 फरवरी 1979 को तेहरान में तैयारा लैंड करता है इमाम खुमैनी का। उस वक्त एंकर जहाज़ के अंदर पूछ रही है, एंकर पूछ रहे हैं जहाज़ के अंदर, एंकर बोलता है कि आप ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भाई जिसके पीछे 10 लाख आवाम सिर्फ इस्तकबाल के लिए हो, कितनी बड़ाइयाँ मारता है वो लीडर, कहाँ होता है वो लीडर, किस लेवल पे होता है। तो कहने लगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कहने लगे कुछ भी महसूस नहीं कर। जहाज़ में इमाम खुमैनी कह रहे कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। एंकर भी परेशान हो गया, कहने लगा कि आप इतनी बड़ी तहरीक चलाई, अब कामयाब हो रही है, सिर्फ 10 लाख लोग आपके तेहरान एयरपोर्ट से लेके बहिश्ते ज़हरा तक सरी सर हैं, 10 लाख लोग, और आप इस दौरान में कह रहे हैं मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। तो इमाम खुमैनी ने एक जुमला कहा कि तुम्हारा सवाल गलत है, तुम जिससे सवाल कर रहे हो वो खुमैनी है। मैंने जब ईरान से जिला वतन हुआ था तो भी अल्लाह के लिए, वापस आ रहा हूं तो भी अल्लाह के लिए। कोई उज्ब, कोई खुद पसंदी, कोई बड़ाई, कोई मैं इमाम खुमैनी में नहीं थी। ये मैं ही तो नहीं थी, जब तो खुदा ने आज खुमैनी को ऐसा लीडर बना दिया। ये मैं मारनी पड़ती है अंदर से। हर काम लिल्लाह, हर काम लिल्लाह, अल्लाह की खातिर, हर काम अल्लाह की खातिर। इमाम खुमैनी के बारे में खुद इमाम के बेटे ने, मुस्तफ़ा खुमैनी के जुमले हैं, वो कहते हैं एक जिला वतनी के टाइम पर मुस्तफ़ा खुमैनी इमाम खुमैनी के साथ थे, कहते हैं जिला वतनी के टाइम पर मैंने बाबा को देखा, बॉर्डर का एक ऐसा इलाका था, मुस्तफ़ा खुमैनी के जुमले कहने लगे हमें पता ही नहीं था कौन सा मुल्क है, ऐसी ऐसी जगहों पे इमाम खुमैनी को रखा है, जिला वतन किया है, अजियतें दी कि किसी तरह सरेंडर हो जाए, झुक जाए, क्योंकि पूरी सुपर पावर उस वक्त अमेरिका और ये थे। इमाम खुमैनी को ऐसी ऐसी जगह पे रखा। अब उस वक्त इमाम खुमैनी के बेटे ने, मुस्तफ़ा खुमैनी उनके साथ थे, कहते हैं कि मैंने, कितनी मुसीबतें होती हैं अगर कोई घर से बाहर हो, और ऐसे इलाके में रखा था जो शहर नहीं था, बॉर्डर था, जंगल था, और मुस्तफ़ा खुमैनी कहते हैं हमें नहीं पता कौन सा मुल्क था, कहाँ रखा था, लेकिन बस इतना सुने, मैंने बाबा के चेहरे पे परेशानी देखी ही नहीं। इतने मुतमईन थे। नमाज का वक्त होता है, नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, अपनी जो किताबें, संदूक साथ था, किताबें पढ़ रहे हैं, ये वो, कह रहे मैंने परेशानी देखी ही नहीं, और बाबा की शख्सियत को, बाबा के वजूद को देख के मुझ में हौसला पैदा होता था। खुमैनी बूढ़े थे, मुस्तफ़ा खुमैनी जवान थे, एक जवान में बूढ़े को देखकर हौसला पैदा, एक बूढ़े की अज़्म व इस्तकामत ये थी, अज़्म व इस्तकामत। बस वक्त ख़त्म हो गया, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं फ़िक्र इमाम खुमैनी के हवाले से बयान करने के लिए, यकीनन एक निशिस्त काफ़ी नहीं है, लेकिन इमाम खुमैनी के तहरीक के लिए रुकावट, एक था नेशनलिज़म, रुकावट था बाकायदा, पहले से नज़रिया ये मौजूद था ईरान में, दूसरा कम्युनिज़म, और तीसरा रिवायती सिलसिले जो चल रहे थे। इमाम खुमैनी ने रिवायती सिस्टम, जो सिलसिले जहनों में थे लोगों के, उनको निकाला और इलाही सिलसिलों को डाला। ये अहम काम है इनकलाब के लिए। रिवायती सिलसिले यानी जो जद्दी पुश्ती चले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आबा व अजदाद कर रहे होते हैं, लेकिन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होता, आबा व अजदाद रस्में डाल देते हैं। रिवायती सिलसिले चल रहे थे, इमाम खुमैनी ने इनके अज़ान को तैयार किया। 10 साल, 23 साल का अरसा लगा इमाम खुमैनी की तहरीक कामयाब हुई है। 23 साल, वही 23 ईयर्स जो पैगंबर अकरम की तहरीक कामयाब हुई, वही 23 ईयर्स, वही 23 साल इमाम खुमैनी की तहरीक। मुमासलत देखें क्या तो हुआ 23 साल में। इमाम खुमैनी कहते हैं 10 साल इनके जहनों से जो पहले पड़ा हुआ था वो निकाला, 13 साल नया डाला। 13 साल नया डालने से मुराद क्या है? 13 साल तरबियत, अवेयरनेस, आगाही, तरबियत, तरबियत और तरबियत। हमारी निजात कहाँ है? तरबियत में, तालीम और तरबियत में। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से खुदा हमें इनकलाब को समझने की और इनकलाब इस्लामी से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमाए।
आज की नशिस्त के हवाले से अगर कोई सवाल हैं आपके जहन में तो आप क्या कर सकते हैं। जी जी माइक दे दें। कोई अगर तहरीरी सवाल लिखना चाहे तो वो लिख सकता है और पूछ सकता है। सवाल, हाँ सवाल मौजू से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जवाब देने में। तो इसलिए जो चीज़ें बयान हुई उसमें से जो चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे सवाल जो है ना 2 सूरतों में नहीं होता, या तो सब समझ आया है या कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन इसमें एक सवाल है। जी जी देखें आ गया सवाल। नहीं, मैंने कहा पीछे से आ रहा था तो जी जी नासिर नहीं था जी जी बिल्कुल। कि जितनी भी आपने स्पीच की, वैसे भी मैं सुनता रहता हूँ, बचपन से देख रहे हैं, मगर खुमैनी साहब ने भी अगर ईरान पे जो काम किया, प्लान किया, वहाँ वो कामयाब नहीं हुए मर्दों में। जी जी फिर उन्होंने वर्क किया खवातीन पे। ये एक अहम नुक्ता है, बिल्कुल अहम नुक्ता है। क्योंकि मैं रिलेटेड तो इसलिए वो ये अभी बात ये माँ बहन बैठ गई तो उनकी समझ में आया। जी जी उन्होंने कहा कि ये जो इनके पेटों में है ये मेरे को चाहिए, जी ये बिल्कुल मेरी कामयाबी है। हमने और हमारे उलमा ने ना तो उनके नजरियात को समझा है खुमैनी साहब के, जी जी ऐसे ना उस पे चलने के लिए तैयार है। क्योंकि जो भी आपने बात की नजरिया, तरबियत कौन करी? माँ। जी जी ऐसे जब माँ की तरबियत ही नहीं है तो ये मेरा बच्चा क्या करेगा? ठीक है ना। जी। अभी भी आप माशाल्लाह जानते हो, थोड़ा तो जो भी है कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम जितनी माशाल्लाह 1 घंटे में जो बताया फलाना, अगर ये शायद एक आदमी भी हो जाए तो अगर मेरी ये माँ बहनों को ये सब उलमाए दीन ज़ाकरीन थोड़ी सी तरबियत पे बात करना चाहिए होता, हर मजलिस में 5 मिनट 5 मिनट। ये अभी मैं थोड़ा सा एक नुक्ता दे दूँ कि आया मैं जो हमारे मुहर्रम में थे उसमें तबरुकात फेंकना शुरू कर दिया था। हमारा जो वाइस चेयरमैन था इंचार्ज सैदी, उसने कहा ज़मीन क्या करें। हम गए उलमा के पास, इसके बाद मस्जिदों में इसमें मुफ्तियाँ निकाले पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लाइन वो ये होता है ना कि ये घंटे कौन इसके गले में बांधे, वो कहते हैं इसको भी कर लो, हम बिल्कुल करेंगे। अब आप देखो ना कार्ड सिस्टम भी हमने शुरू किया फलाने। इसी नेशनल पार्क में क्या हुआ, ताबूत के अंदर चप्पलें रखी हुई है, तो क्या सेंस नहीं है फलाने, हमने उसको कारोबार बना लिया। जी जी ये बुनियादी वजह है। बस ये जी थोड़ा सा असल में देखें बरादर ने बड़ा अहम नुक्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद तुर्की का इनकलाब में भूल गया था, लेकिन याद आ गया उर्तुगल गाजी का। तो बहरहाल ये भी एक अच्छी चीज़ है कि देखें उससे याद आ गया कि उर्तुगल गाजी भी एक शख्सियत है, लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। बाकायदा वो हमें समझाया जा रहा है कि नहीं ऑल्टरनेट चीज़ें ला के हमें दी जाती हैं कि ताकि हम इनकलाब इस्लामी की जानिब ना जाएं, माइंड डाइवर्ट करने की। बरादर के सवाल की जानिब आते हैं, बल्कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ों की जानिब इशारा किया कि देखें सबसे अहम चीज़ यही है कि इमाम खुमैनी ये जो इनकलाब इस्लामी कामयाब हुआ उसमें सबसे बुनियादी किरदार, मेन किरदार ख़वातीन का, मेन चीज़ है तरबियत। और हकीकत भी यही है, तमाम उलमा की भी ज़िम्मेदारी है कि मिंबर से बयान किया जाए, 5 मिनट 10 मिनट ही सही, लेकिन अपनी मजलिस के दरमियान में तरबियती नुकात ज़रूर बयान किए जाएँ, इस फ़िक्र को बयान किया जाए। तरबियत अहम तरीन चीज़ है, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से अभी अगले महीने आप जैसे देख रहे हैं 8 मार्च भी आएगा। 8 मार्च एक फितना जो बर्पा किया जा रहा है मुसलमान ममालिक में, वो है फेमिनिज़म के नाम से। फेमिनिज़म यानी औरतों के हुकूक, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, औरतों को इख्तियार। हालांकि नारे बहुत अच्छे हैं, औरतों के हुकूक, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हो रही हैं, हमारे मुआशरे में बहुत है औरतों के साथ ज़्यादती हैं,
जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब मौला अली के पास, शख्सियत का नाम आपको पता है, जब मौला अली के पास एक शख्सियत आई, आने के बाद उसने कहा कि मौला ये इख्तिदार तो आपका हक़ है, शख्सियत का नाम नहीं ले रहा मैं खुद ही किसी वजह से, आके कहने लगा मौला ये इख्तिदार तो आपका हक़ है, ए अली इख्तिदार आपका हक़ है, आप इसके लिए कहें तो मैं 12,000 प्यादे ला दूँगा, 12,000 मेरे पास तैयार हैं। मसलन सिपाही, मौला अली ने उसको एक जुमला कहा, ये बता तुझे इस्लाम का दर्द कब से हुआ है, तुझे कहाँ से दर्द हुआ? जुमले हक़ थे, ज़बान बातिल की थी, ये पहचानना होता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि हक़ जुमला हक़ ज़बान से अदा हो रहा हो, अंदर वजूद में बातिल होता है, उसके पीछे उसके मकासद ये थे मुसलमानों में और तफरका पड़े, टूट जाएं। मौला अली उसको समझ गए, पहचान गए, कहने लगे तुझे कब से दर्द हो गया मुसलमानों का, तो मुसलमान ही कब हुआ है? फेमिनिज़म वाली ख़वातीन को कब से दर्द हो गया औरतों के हुकूक़ का? औरतों के हुकूक़ का अलमबरदार इस्लाम है, इस्लाम है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम मुसलमान हैं तो बस अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात, नहीं नहीं, हकीकत यही है। आप ख़वातीन होशियार हो, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं इस दर्स को, और मीडिया के ज़रिए से भी, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी जहाँ तक आवाज़ जा रही है और जाएगा, आप भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि आगे तक ज़्यादा आवाज़ ये पहुँचे। फेमिनिज़म एल्यूमिनाटी ग्रुप, दज्जालियत का जो ग्रुप है दुनिया के अंदर जो इस वक्त शैतान परस्त है, उसके जने हुए एक बच्चे को फेमिनिज़म कहते हैं, उसकी नाजायज़ औलाद को फेमिनिज़म कहते हैं। फेमिनिज़म कोई औरतों को हुकूक नहीं देगा, फेमिनिज़म कोई औरतों के मसाइल हल नहीं करेगा, फेमिनिज़म औरतों को सिर्फ उरियाँ करने, फहश बनाने के लिए आया है। 8 मार्च को इनको निकाल के सिर्फ नचाना है और इनको फहश बनाना है। हुकूक इस्लाम देगा, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि तरबियत मिंबर से बयान हो, तो उलमा की ये भी ज़िम्मेदारी है इस्लाम में ख़वातीन के जो हुकूक हैं वो भी बयान करें मिंबर से। देखें हमारे घरों के अंदर ये नुक्ता बहुत अहम है, तवज्जो सुनिएगा। हमारे घरों के अंदर इस वक्त जो राइज है वो कल्चर है, दीन नहीं है। दीन मसलन कल्चर कहता है औरत को हम घर लाए ब्याह के, उसको पूरा दिन पूरी रात किचन में लगाया हुआ है, साहब के लिए नाश्ते में ये बनेगा, साहब के लिए ज़ोहर में ये बनेगा, दोपहर में ये पसंद है, रात में ये पसंद है, फ़लाँ ये पसंद है, चाय ऐसी होनी चाहिए, और ये थके हुए आते हैं जॉब से और वो बेचारी पूरा दिन किचन में है, कर रही है, नमक ज़रा सा तेज़ हो गया तो फिर उसके बाद खैर नहीं है, फिर उसको अलग सुननी है। रमज़ान में, माह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में पूरा दिन उसने किचन में खड़े होकर सहरी अफ्तारी, सहरी से फारिग हुई, थोड़ा सा आराम किया, फिर अफ्तारी की तैयारी शुरू। ये कौन सा रमज़ान है, ये कौन सा दीन है? कब ये किचन से बाहर निकलेगी औरत, और कब ये इस्लाम को समझेगी, और कब इसकी गोद में हिजबुल्लाही जवान बनेंगे पाकिस्तान? नहीं बनेंगे। आप, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है ख़वातीन को किचन से निकालें। ये ज़रा कम करें ना, हम अपना 2 टाइम कर लें, क्योंकि ज़बान के ज़ायक़े हैं। देखें जी 1 मिनट में आपका सवाल लेता हूँ। जी बताओ। ऐवानों में हमारी जो है बातें होती है, ऐवानों में जो बादशाह इक़्तिदार है, इनकी जो घर वालियाँ होती हैं, उनको उहदे को देखती हैं तो उनके हर तरह की खिदमत बजा लाती है। जी वही इनके जहन में बैठी होती है, और फिर वो कहते हैं कि हम हकूक़ के नाम पर उनको जी कोई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि मैंने ऐसे कहानियाँ लिखी हैं, ऐसे दर्दनाक, कि माएँ जो है ना अपने बेटों को कत्ल कर देती है अपनी यारों के खातिर। जी ऐसा बहुत बेरार हुई, गढ़ों में दबाती है, ऐसे जी फिर वो इस्लामी सही समझ सकते हैं फिर साथ कैसा सलूक। जी देखें बिल्कुल आपका सवाल अच्छा है बीच में, के मैं वही बताने आ रहा था अभी, ये मैंने एक तमहीदी गुफ्तगू की थी। देखें कल्चर हमारा ख़वातीन को महदूद कर रहा है, कल्चर की वजह से इनकी तरबियत नहीं हो रही। रहबर मौज़म ने अभी तकरीर की थी, अब रहबर तो हम करते हैं, तस्वीरें भी उठाते हैं, नारे भी लगाते हैं, रहबर की मानते कितना है? सवाल ये, रहबर की मानते कितने हैं? किसी, वही मैं कह रहा हूँ कि आइम्मा पर्दा गैब में है तो नाइब इमाम है ना, अभी तो नाइब इमाम की माननी पड़ेगी ना। ये वो जो कह रहे हैं अपने पास से तो नहीं कह रहे हैं, दीन से निकाल के पेश कर रहे हैं। रहबर ने तकरीर में क्या कहा था? ख़वातीन के आलमी दिन पे की थी, बीबी की विलादत के दिन पे क्या कहा था कि आप
दीन इजाज़त, रहबर ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूँ, ईरान कह रहा है, फलां कह रहा है, ईरानी गवर्नमेंट, नहीं, रहबर कह रहे हैं दीन इजाज़त नहीं देता कि आप ज़बरदस्ती अपने काम भी अपनी औरत से करें, घर के काम भी, दीन इजाज़त नहीं देता। हाँ, अब मैं आगे आता हूँ, बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं जहन में। शरई तौर पे मैं अभी शरीयत की बात कर रहा हूँ, कल्चर की नहीं। शरई तौर पे मियाँ बीवी से भी ज़बरदस्ती अपने काम नहीं करा सकता। नंदे, देवर, जेठ, ससुर, सास, ये सब तो बहुत दूर की बात है। शौहर बीवी से अपने काम ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, प्यार मोहब्बत से कह सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। शरई तौर पे मुज्तहिदीन के फतावा मौजूद हैं, मराजे कहते हैं दूध, आपकी बीवी आपके बच्चे को दूध पिलाती है, वो दूध पिलाने की उजरत भी ले सकती है, डिमांड कर सकती है, उसको आपको देनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं, फेमिनिज्म ये हुकूक देगी? इस्लाम ने औरत को यहाँ रखा है, यहाँ ये लेवल है, बाकी लोगों ने औरत को मसल दिया है, कल्चर ने हमारे मसल दिया है, कल्चर है ये हमारा। इसलिए कल्चर से निकलना होगा, दीन घरों के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा, वजूद पे करना होगा। दीन कह रहा है कि ये तरबियत का टाइम इसे तो जब ही मिलेगा ना कि जब ये इन उमूर से बाहर निकलेगी, इन उमूर से निकलेगी। मसलन माजरत के साथ कि मैं सब जगह मैंने कहा है, मैं आपकी खिदमत में भी कहूँगा, अभी माह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप देख लें क्या क्या फ़हरिस्त होती है पूरी, अफ्तारी में ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, और फिर जैसे ही 18 रमज़ान आएगी और फिर रोएंगे धाड़े मार के कि मौला ने तो 2 चीज़ें थी। हज़रत कुलसूम ने कहा मौला बाबा एक उठा लूँ, दूध उठाना चाहा, दूध रखना, नमक उठाना चाहा, मौला ने रोक दिया, कहा कि नहीं दूध उठा लो। बातें मौला अली की, घर में अमीर शाम, घर में हमारे अमीर शाम घुस के बैठ गया है, अली नहीं है, अली को घर में लाना होगा, अली का कानून घर में लाना होगा। माजरत के साथ बड़े सख्त जुमले लग रहे होंगे, लेकिन हकीकत है कि मौला अली, वजूद पर अली का कानून, घर में अली का कानून। क्या कर रहे हैं हम, किस जगह जा रहे हैं? ख़वातीन जब तक ख़ुद तरबियत याफ्ता नहीं होंगी तो वो क्या तरबियत करेंगी बच्चों? ख़वातीन को आप टाइम दें, इस तरह टाइम दें। मसलन अगर शादी के बाद बच्चे हो गए, सबसे मेन चीज़ है बच्चे हो गए, और आप सबसे बेहतरीन काम जानते क्या कर सकते हैं? अगर वो अभी भी पढ़ना चाहती है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, असरी तालीम, दीनी तालीम अभी भी पढ़ना चाहती है, शौहर का फरीज़ा है उसे पढ़ाए, अभी भी पढ़ाए। ये हमारी क्या सोच है, बस पढ़ के क्या करोगी? क्योंकि हम समझते हैं पढ़ने के बाद बस नौकरी तो करनी है, पैसे ही कमाने। तालीम पैसे के लिए नहीं होती, तालीम शऊर के लिए। आज आप देख लें वो कौमें, यूरोप की 300 साला मेहनत जो हिजाब के ख़िलाफ़ थी, उसको एक बाहिजाब औरत हिजाब पहन के यूरोप की मेहनत को अपने पाँव में मसल देती है। 300 साला मेहनत की है यूरोप ने हिजाब के ख़िलाफ़, लेकिन एक बाहिजाब औरत, एक पाकीज़ा औरत जब हिजाब करके बाहर निकलती है, इसी हिजाब के अंदर ये यूनिवर्सिटी जाए, पढ़े, साइंटिस्ट बने, हिजाब के अंदर रहे, अपने आप को नामहरमों से बचाइए। मेरी माएँ बहनें पैगाम सुन रही हैं, सुने, बच्चियों को तालीम से नहीं रोकना, बल्कि मैंने तो ये कई जगह पे कहा है, ये मेरा एक नुक्ता है, मेरी एक जजमेंट है, किसी का फतवा नहीं है मुझसे, का मेरी एक जजमेंट है कि मर्द से ज़्यादा औरत का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है, मर्द से भी ज़्यादा। बच्चियों को पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी भी भेजें, सब जगह भेजें, लेकिन ऐसी खूबसूरत बचपन से तरबियत करें कि अपनी बच्ची पे भरोसा भी करें और अपनी बच्ची को ऐसा उठाएं कि कोई भी भेड़िया, नामहरम भेड़िया, उस पर गंदी निगाह डाले, उसके साथ रब्ता करे। आपने अपने बच्चियों को इतना मजबूत करना है, इतना उसके अंदर इस्लाम डालना है, ऐसे मजबूत करना है, इतना उसको ज़हरा की, उसको सैयदा की ऐसी कनीज़ बनाना है कि वो किसी के साथ रब्ता नहीं कर सके। ये पाकीज़ा राह है। ये हिजाब में जाए, साइंटिस्ट बने, हिजाब में जाए, स्पोर्ट्स की फील्ड में जाए, हिजाब में कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आलमा बने, मौलमा बने, ये सारी फील्ड्स हैं, और ये सारी फील्ड्स में हमें चाहिए, ख़वातीन भी चाहिए, मर्द भी चाहिए, और तरबियत याफ्ता ख़वातीन चाहिए। तालीम व तरबियत सबसे बुनियादी नुक्ता है। ईरानी कौम की कामयाबी तालीम व तरबियत है। तालीम व तरबियत के बग़ैर कोई भी तहरीकें भी कामयाब नहीं हो सकती। मैं दूसरा सवाल नहीं ले सकता, वक्त ख़त्म हो गया है। नासिर भाई को तो लेना पड़ेगा। जैसे कि इनक़लाब इस्लामी ईरान की सालियाँ जी जी, आया पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं उम्मा कराम बहुत सारे
उस वक्त इनकलाब एक महीने की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद अपना अमल नहीं करते। जी क्या पाकिस्तान में भी इसी तरह इनकलाब आ सकता है अगर वो अमल करे, आवाम को सही उनको आगाह करें, गाइड करें, तो पाकिस्तान में मुमकिन हो सकता है कि इस्लामिक इनकलाब का। जी जी, पहले मैं अगर बरादर नासिर भाई का एक सवाल है, पहले सवाल भी सुन लें आप लोग ताकि फिर सबको पता चल जाए, सवाल फिर जवाब। कि नासिर भाई का सवाल का ख़ुलासा ये बनता है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा इनकलाब आ सकता है या नहीं आ सकता, तो क्या सिलसिला। देखें, इमाम जब ज़हूर करेंगे तो सारी ज़मीनों पे हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह, ये तो है, खुदा का वादा है। तो इसलिए हम ये तो कह नहीं सकते कि इमाम की हुकूमत पाकिस्तान पे नहीं होगी, तो पाकिस्तान पे भी होगी, हर ज़मीन पे होगी। हमारी असल स्ट्रगल, असल हरकत है ही विलायत की जानिब, इमामत की जानिब होनी चाहिए। हाँ, अब जो लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है ना, वो ये है कि भाई ये जमहूरी सिस्टम है, इसके अंदर जाएंगे तो इमामत से दूर हो जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे तो विलायत से दूर हो जाएंगे। आप सवाल में शर्मा रहे थे, मैं खोल के कर देता हूँ। जमहूरी सिस्टम है, इसमें जाएंगे तो हम दूर हो जाएंगे। तो देखिए, वहाँ पे एक चीज़ बस समझने की ज़रूरत है, जमहूरी सिस्टम बेशक इस्लाम का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान में हम पहली चीज़ मेजॉरिटी में नहीं है, हम अक्सरियत में नहीं है। दूसरी, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना होता है। ज़मीनी हक़ाइक़ को हम मद्देनज़र रखें तो मौला अली के अलावा 3 साल और 9 माह जो हुकूमत मौला अली की चली, उसके अलावा कोई इमाम भी इख्तिदार में नहीं आ सका, मासूम इमाम भी। अब हम जज्बात में होकर कहें अरे मौला के ठोकर में तो सब कुछ था, ये था वो था, बेशक मौजज़ा वो दिखाने की कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा दिखा सकते थे, लेकिन रुए ज़मीन पर हुकूमत इलाही मौजज़े से नहीं, आवाम की हरकत से ईजाद होगी और आवाम की हरकत से कायम होगी, मौजज़े से नहीं होगी। 12वें ने भी आके मौजज़ा नहीं दिखाना, वरना दिखाना होता तो 11 दिखा सकते थे। तो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कैद में, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास तो 4000 शागिर्द थे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत कायम क्यों नहीं की? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़, कि उस वक्त हालात भी उनके दौर में भी साजगार नहीं थे। बनु उमैया, बनु अब्बास, दो एक बड़ी ताकतें लड़ रही थी, फिर एक वजूद में आ जाते, लेकिन लोग इमाम सादिक़ को इल्मी शख्सियत मान के इल्म तो ले रहे थे, इमाम और रहबर मान के इमाम की इताअत उस तरह नहीं कर रहे थे जैसे इमाम सादिक़ चाहते। तो यहाँ पे भी बुनियादी वजह यही है कि हम अगर मसलन इस सिस्टम के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम डेमोक्रेसी बनाई फ्रांस ने है, ऐसा ही है ना, कुरान ने तो नहीं दी ना डेमोक्रेसी, फ्रांसीसी निज़ाम है। तो इस सिस्टम में जाके क्या हम इमामत से दूर हो जाएंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं, इमामत की जानिब हमारी रग़बत रहनी चाहिए। हम दुआए अहद में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा, कि परवरदिगारा मेरी रग़बत तो उस दौलत करीमा की जानिब है जो पूरी रोए ज़मीन पर कायम होगी, जिसमें कुफ़ार ज़लील होंगे और मोमिन अज़ीज़ होगा, वही हुकूमत। हरकत हमारी उसी की जानिब है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये मैदान खाली छोड़ते हैं तो आप ख़ुद देख लें, आप ख़ुद देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से तकफ़ीरी नाकाम हुए, अभी इस बार इलेक्शन में तकफ़ीरी नाकाम हुए, तो आप ये बताएं ये ग्राउंड अगर खाली होता, खाली छोड़ देते, ये ग्राउंड खाली छोड़ देते ये सोच के कि भाई नहीं ये तो कुफरिया निज़ाम है, ये तो फ़लाँ है, ये तो ये है, तो फिर आप अपने हुकूक़ के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में इस सिस्टम में जाके जो इस सिस्टम में अगर जाया जा रहा है वो तशय्यो के हुकूक़ के लिए जाया जा रहा है, तशय्यो की बका के लिए जाया जा रहा है, तशय्यो की हिफ्ज़ व सलामती के लिए जाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं है मकसद के बस जमहूरी सिस्टम में ही हम खुश हैं। नहीं, हमारी रग़बत दौलत करीमा की जानिब है, रग़बत इमामत की जानिब है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं कि आपने मुल्क में रह के अपने हुकूक हासिल करने, दीगर चीज़ें लेनी हैं, तो वो आप कैसे लेंगे? अली बिन यक्तैन का दौर है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दौर है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दौर है। अली बिन यक्तैन को इमाम भेजते हैं, हुकूमत के अंदर भेजते हैं। उसी मैं आसान ज़मान में कहूँ, उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, उस वक्त की जो असम्बली थी, किसकी थी? हारून रशीद की। भेजा ना इमाम ने, क्यों भेजा? इमाम ने अली बिन यक्तैन की नीयत क्या थी? अली बिन यक्तैन की नीयत ये नहीं थी कि मैं सिस्टम में जाऊँगा, मैं मज़े करूँगा, नहीं, अली बिन यक्तैन की
कोशिश ये थी कि मैं जाके तशय्यो की दिफा, फलाह, हुकूक और तशय्यो के लिए अंदर जाके काम किया। ये एक स्ट्रेटजी होती है हर दौर की। अगर हम हिकमत अमली और स्ट्रेटजी को नहीं समझेंगे तो फिर हम इमामत के साथ नहीं चल सकते। वरना आप देख लें कितनी ऐसी ज़मीनें हैं कि जिसके ऊपर पैगंबर अकरम ने तलवार से जिहाद किया है, और कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ सिर्फ एक ख़त भेजा और काम हो गया। जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम फैलाया, ख़त भेजा, काम हो गया। यमन की ज़मीन पर ख़त भेजा, हबशा की ज़मीन पर ख़त भेजा, मक्का ख़ुद रसूलुल्लाह मौजूद है, मक्का नहीं झुक रहा। मदीना चले गए, मदीना के अंदर रसूलुल्लाह ने कैपिटल बनाया, मरकज़ बनाया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद तलवारें लेकर चढ़ाई की तो मक्का झुका। मक्का लेक्चर से नहीं झुका, मक्का दरसो वाजो नसीहत से नहीं झुका। ये हर ज़मीन की एक अलग अलग स्ट्रेटजी है। मदीना वाले दर्स से झुक गए, यमन वाले दर्स से झुक गए, हबशा वाले साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की जो ज़मीन है दर्स से झुक गए, लेकिन मक्का वाले रसूलुल्लाह के दर्स से नहीं झुके। देखने तारीख है, मक्का वाले झुके, मेजॉरिटी। फतेह मक्का हुई, कैसे हुई? तलवारें लेके मुसलमानों ने चढ़ाई की तो मक्का वाले झुक गए। तो बहुत सारे स्ट्रेटजी इस तरह होती है। कभी आपने इमाम हसन की सुल्ह को भी देखना है, तो कभी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग अजीम को भी देखना। तो ये चीज़ें देख कर बहरहाल वक्त ख़त्म हो गया, वरना और इसके अंदर भी जो है वो जवाब में टाइम हो जाएगा। हम वक्त बल्कि ऊपर हो गया है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, खुदावंद तबारक व तआला परवरदिगारा हमें हकीकतन इनकलाब इस्लामी को समझकर इमाम ख़ुमैनी के अफ़कार को, उनके नज़रियात को, जो उन्होंने मासूमीन की तालीमात से अख़ज़ किए, परवरदिगारा उन अफ़कार को समझकर उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा तमाम उलमाए हक़ का साया हमारे सरों में दराज़ फ़रमा। परवरदिगारा तमाम हाज़रीन जितने यहाँ तशरीफ़ फ़रमाएँ, तमाम हाज़रीन की शरअ हजात को मुस्तजाब फ़रमा। परवरदिगारा बेगुनाह सीरों को रिहाई अता फ़रमा। परवरदिगारा जो बीमार हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वसीले उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा। परवरदिगारा मुमलिकत पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फ़रमा। परवरदिगारा पाकिस्तान से ख़यानत करने वालों को ज़लील और रुस्वा फ़रमा। परवरदिगारा तमाम मज़लूमीन कश्मीर, मज़लूमीन फ़लस्तीन, मज़लूमीन बहरैन, मज़लूमीन ईरान, इराक़, शाम, लबनान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया में जहाँ कहीं भी परवरदिगारा मज़लूमीन है, मज़लूमीन को शुजाअत, इस्तिक़ामत और कामयाबी अता फ़रमा। ज़ालिमीन को उनके ज़ुल्म समेत नाबूद फ़रमा। अमरीका और इसराइल का ख़ात्मा फ़रमा। परवरदिगारा ज़ालिमीन की हिमायत करने वालों को ज़लील और रुस्वा फ़रमा। खुदाया हमें अपने बच्चों की तरबियत कुरान व अहले बैत के क़वानीन के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा वलीउल्लाहुल आज़म हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमा। हमें इमाम के नासिर व मददगारों में शुमार फ़रमा। खुदाया इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ख़ुसूसन दुआ करते हैं परवरदिगारा बरादरान ने इस अहम तरीन नशिस्त का अहतमाम किया, क्योंकि इनकलाब इस्लामी के हवाले से एक अफ़सोस की बात भी है कि बहुत सारे पूरे कराची में इस तरह नज़र नहीं आया जिस तरह हक़ बनता है इनकलाब अफ़कार इमाम ख़ुमैनी को एहया करने का, ज़िंदा करने का जैसे हक़ बनता है वैसे काम नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नशिस्त का अहतमाम जिन बरादरान ने किया, परवरदिगार इन तमाम बरादरान की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमा। हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, उनको आला इल्लियीन में मक़ाम अता फ़रमा। एक सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास है यहाँ इस नशिस्त का अहतमाम करने वाले बरादरान के तमाम मरहुमीन के लिए, हाज़रीन के तमाम मरहुमीन के लिए, शहदाए इस्लाम के लिए सवाब अल फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह।